बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र में भाई बहन को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले पर पुलिस ने खुलासा किया है। भाई बहन की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक लड़की का करीबी दोस्त बताया जा रहा है। लड़का दोस्ती तोड़ने पर ही उसके भाई बहन की हत्या की खौफनाक साजिश रची गई। रिपोर्ट देखिए। परिचित ने जिंदा जलाया, हत्या को हादसा दिखाया। खुल गई भाई बहन की हत्या की पूरी कहानी। एक तरफा प्रेम में हैवान बन गया प्रेमी। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की होने नहीं दूंगा। 31 जुलाई को फुलवारी शरीफ के जानीपुर में हुए खौफनाक हत्याकांड का पुलिस ने 2 दिन के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने भाई बहन की हत्या के 2 आरोपियों शुभम और रोशन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी की उम्र करीब 19 साल है। पुलिस की माने तो हत्याकांड की साजिश एक तरफा इश्क में रची गई है और फिर इसे हादसा दिखाने की भरपूर कोशिश भी की गई। दरअसल 15 साल की मृतक लड़की के आरोपियों से पुरानी पहचान थी। आरोपी रोशन कुमार और लड़की दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। रोशन ने ही शुभम से लड़की की दोस्ती कराई थी, लेकिन घर वाले मना करते थे। इसी वजह से दोनों अलग हो गए। लेकिन जब शुभम को पता चला कि लड़की किसी और से बात करती है तो आग बबूला हो गया। आरोपी जो था वो स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का। लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था। और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई हैं, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है, केवल सुनी सुनाई बातों के हिसाब से चल रहे थे। आरोपी शुभम की मां और मृतक लड़की की मां दोनों एम्स में काम करती, इसीलिए आरोपी का अक्सर लड़की के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच शुभम को पता चला कि लड़की की किसी और से करीबी हो गई। सनकी आशिक शुभम नहीं चाहता था कि वो किसी और से बात करे। शुभम चाहता था कि वो सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर रहे। अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। लेकिन अब बच्ची उसको पसंद नहीं करती थी और इसकी जो दोस्ती कराई थी, इसके सही जो दोस्त है रोशन द्वारा करवाई गई थी। रोशन और बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब बच्ची इसको लायक नहीं कर रही थी तो इसको इस चीज़ को गुस्सा आया और कि भाई अब मुझे ये पसंद नहीं करती है तो मैं अब इसको जीने नहीं। इसी चीज़ की भावना का बदला लेने के लिए ये बच्ची के घर पर गया। चूँकि पहले से आता जाता रहता था तो बच्ची द्वारा बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं किया गया और उसमें पहले से प्लान करके इसको कि मुझे बच्ची को मारना है, केरोसिन की बोतल लेके गया था। आरोपी शुभम कुमार ने रोशन कुमार के साथ मिलकर पहले दुकान से केरोसिन तेल खरीदा और लड़की के घर पहुंचा, जहां 10 साल का उसका छोटा भाई सोया था। लड़की जागी थी। आरोपी ने पहले भाई को ईंट से कुचल कर मार डाला, फिर लड़की को भी मार डाला। उसके बाद आरोपियों ने दोनों भाई बहन के शव को जला दिया। उसके बाद आरोपी शुभम और रोशन दरवाजे को बाहर से बंद कर फरार हो गए। दोनों बच्चों की मां जब घर पहुंची तो घटना का पता चला। वहीं मामले के खुलासे को लेकर पुलिस ने 8 टीमें बनाई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार इस तरह की खबरें और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और बिहार में भी ऐसा मामला निकला है। एक तरफा ये प्रेम का मामला है जिसमें प्रेमी खुद हैवान बन गया। उसने साफ तौर पर कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। भाई बहन को जिंदा जलाकर ये पूरा मामला सामने आया है। डबल मर्डर का केस सामने आया है और इसे एक सनकी आशिक की हरकत ही कह सकते हैं। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ने से समाज में एक चिंता भी हो रही है कि आखिर ये क्या है और क्या नहीं। कहीं ये सोशल मीडिया का असर तो नहीं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं तमाम दूसरे राज्यों के दूसरे इलाकों से भी आ रही है, लेकिन पटना में कुछ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये घटना जो है इसकी स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर एक तरफा प्रेम का मामला दिखाई दे रहा है। भाई बहन की हत्या के पीछे अगर कोई मामला दिखाई दे रहा है तो वो सीधा सीधा प्रेम प्रसंग का मामला दिखाई दे रहा है। पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो घटना हुई है, ये इस घटना के पीछे का कारण तो ये बताया जा रहा है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन इसके अलावा और कुछ क्या? देखिए, इसके पीछे सीधे तौर पर यही घटना है, चूंकि जानीपुर इलाके की घटना है और जब घटना सामने आई थी तो यही था
कि दोनों बच्चे जो है अंदर जली अवस्था में मिले थे और उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद उनको जलाया गया था, लेकिन उस समय ये सामने नहीं आ पाया था और उस समय ये घटना, क्योंकि दिल दहला देने वाली घटना है और परिजनों ने जो है आरोप लगाया था कि ये हत्या की गई है। उसी के बाद ये पुलिस ने पूरी जांच की है और पूरा मामला सामने आया है। लेकिन चूंकि नाबालिग बच्चों का मामला है, छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी ये इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया जाना, ये अपने आप एक सवाल खड़ा करता है। और जो आरोपी भी है यानी और जो जो बच्चे यानी पीड़ित परिवार है, उसके जो दोनों परिवारों के लोग जो है वो पटना जो एम्स है उसमें काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की घटना है। आसपास के रहने वाले बच्चे हैं और उनके बीच में इस तरह से होना और इतना बड़ा इंतकाम लेना, मतलब ये समझ से थोड़ा परे की घटना है। और जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक बुनावट है, उस पर एक तरह से कहा जाए एक सवालिया निशान है। क्योंकि साफ तौर पे है, छोटे बच्चे हैं और वो इस तरह की घटना को अंजाम उनके साथ दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर हम लोग किधर जा रहे हैं और क्या है ये बड़ा सवाल इस घटना में निकल कर सामने आया। क्योंकि पुलिस ने पूरा उद्भेदन कर दिया है, पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने पूरी बात सुबह एक अपना कहें कि जो एक वीडियो मैसेज जारी किया था उसके माध्यम से बताए थे और उसके बाद ही पूरा खुलासा हुआ है। और उन्होंने बताया था किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है और कैसे हम लोग इस घटना तक यानी इसकी तह तक पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर ये झकझोर देने वाली घटना है और अपने आप में जो पीड़ित परिवार है वो आप सोचिए कि किस पीड़ा में होगा। एक बच्चा और एक बच्ची, दोनों की हत्या इस तरह से कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र कुमार जी का, जो कि वरिष्ठ सहयोगी हमारे विस्तार से इस पूरे मामले में जानकारी